अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नाथ। के सारे शानदार एपिसोड्स। आप भी अपना ख्याल रखिएगा दादी, और कभी भी ये मत सोचिएगा कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम दूर हैं आपसे, क्योंकि हम यानी कि आपकी कृष्णा हमेशा आपके साथ है, हर पल। नहीं पाएंगे तेरे बिना बेटा। मन का पंछी बोले रे भैया, मन का पंछी बोले रे भैया, किस शहर उड़ जाऊं रे, इस डगर ना उस डगर, मेरी किस डगर को जाऊं रे। हर खुश रहे। था कोई जालन को बेड़ी पाँव में, पंख खोलन को फिरूं पर खोल ना ही पाऊं रे। हे महादेव, ये बिजली कैसे चली गई? ये मंदिर में दिया भी फड़फड़ा रहा है। हे महादेव, इस घर पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। महादेव, दिया तो बुझ गया। ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। ये तो होना ही था माँ। आज इस घर से घर की लक्ष्मी जो चली गई है, कितना ध्यान रखती थी सब परिवार वालों का। देखिए बाहर का मौसम, देखिए मौसम देख के ऐसा लग रहा है जैसे कृष्णा की हालत देखकर भगवान भी दुखी। कृष्णा रुको,
कृष्णा, हमने जीत से जबरदस्ती शादी नहीं की थी। तुम्हारे जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में आए थे। हमारी शादी हुई और हम जीत से बहुत प्यार करते हैं। और संसार में कोई भी पत्नी अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ नहीं बांट सकती। इसलिए हम जब जब तुम्हें जीत के साथ देखते थे ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हर वक्त हमने खून के आंसू पिए हैं। और जब तुम जीत को अपने कमरे में ले जाती थी और हमारे मुंह पे दरवाजा बंद कर देती थी ना, वो पल हमारे लिए मौत से कम नहीं था कृष्णा। इसलिए हमने ये सोच लिया था कि जब तुम्हें घर से रवाना होगी ना, तो हम ये जरूर करेंगे। गोपाला, मन का पंछी बोले रे भैया, मन का पंछी बोले रे भैया, किस शहर उड़ जाऊं रे, इस डगर ना उस डगर, मेरी किस डगर को जाऊं रे। हर दिशा बैठा कोई जालन को बेड़ी पाँव में, पंख खोलन को फिरूं पर खोल ना ही पाऊं रे। किस अजब से मोड़ पे ये जिंदगी ठहरी, नथ गहना है या है बेड़ी। किस अजब से मोड़ पे ये जिंदगी ठहरी, नथ गहना है या है बेड़ी। क्या जीत को हमारी बिल्कुल चिंता नहीं होगी? उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि हम यहाँ अकेले इतनी रात को इतने खराब मौसम में बाहर भटक रहे होंगे। हम भी ना, आखिर क्यों करेगा जीत हमारी चिंता? अब हम उसके लगते ही कौन है जो वो हमारी चिंता करे? और हमें भी ना जीत का ख्याल अपने मन से, अपने दिल से निकाल देना चाहिए। और
अकेले चलने की आदत डाल लेनी चाहिए। अरे कहाँ जा रही हो मैडम? कहो तो हम छोड़ दें। देखिए आप लोग अपने काम से काम रखिए, हमें जाना है। अरे काम से काम ही तो रख रहे हैं, पर मैडम आप जा कहाँ रही हैं इतनी रात में सुनसान रास्ते पर, वो भी इतने बड़े बैग के साथ? लगता है मैडम को पति ने घर से बाहर निकाल दिया है। ऐसे कैसे निकाला होगा? ये तो खूबसूरत और सुंदर है। अरे उसने निकाला नहीं, उसने छोड़ दिया है। पर अच्छा है, उसने छोड़ा तो हम है ना पकड़ने के लिए। क्या हमारा हाथ छोड़ दीजिए प्लीज। हम पहले से ही ना बहुत ज्यादा परेशान है, आप लोग हमें और परेशान मत कीजिए। हमें जाने दीजिए प्लीज, हमें छोड़ दीजिए आप प्लीज, छोड़ दीजिए हमें। अरे मैडम, आपको परेशान करना थोड़ी ना है, आपको तो अपने साथ ले जाने आए हैं। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा चीज? आखिर हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तुमने हमें ऐसा अकेला छोड़ दिया? क्यों दी हमें इतनी बड़ी सजा? क्यों? जीत, आप यहाँ इस समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आप यहाँ आई क्यों दादी? देख रही है ना मौसम कितना खराब है, आंधी तूफान आ सकता है और आपको ठंड लग जाएगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप एक काम करिए, आप घर चले जाइए। आप जाइए यहाँ से, घर जाइए। कौन से घर जाएं? जहाँ तू नहीं है वो हमारा घर हो ही नहीं सकता। हम तो वहीं रहेंगे जहाँ हमारी कृष्णा रहे। पर एक बात बताएं बेटा, हमका ना तुझ पर बहुत गर्व है। एक औरत होकर तूने जो आज फैसला लिया है ना, कोनो और औरत होती ना तो अपनी किस्मत मानकर वहीं बैठ गई होती। पर हमारी कृष्णा अब यहाँ सिर्फ घर के लोग हैं। कितना अच्छा लग रहा है। माँ, हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसी सोच रख सकती हैं किसी और के बारे में।
और जीत साहब के बारे में तो कहें ही क्या। देखिए, जो होना था वो हो गया, और वैसे भी एक न एक दिन सच सबके सामने आना ही था ना। जीत बेटा, गोपाला, बहुत रात हो गई है, तुम लोग अपने कमरे में जाकर सो जाओ। 1 मिनट माँ, जब से हमारी शादी जीत से हुई है ना, तब से हमने अपने रिश्ते को ना चोरों की तरह छुपा के रखा था इस घर। कभी कुछ चाहकर भी कह नहीं पाए, हिम्मत ही नहीं हुई। और जब आखिरकार जब हम इस घर में जीत की पत्नी के रूप में, इस घर में बहू के रूप में आ ही गए हैं, तो हम चाहते कि हर चीजें शुरू से शुरू करते हैं। पूरे रस्म रिवाज के साथ हम भी घर में आना चाहते हैं माँ। आज ही करना है क्या? सब बाद में कर लेना। आज ही होगा सब। बेटा, ये देख, ये पीसीओ बूथ। एक काम कर, हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, उनको फोन करेंगे हैं, मदद जरूर मिलेगी, तू देख लेना। अरे नहीं दादी, पता नहीं इस समय कोई फोन उठाएगा भी कि नहीं। और आप देखिए ना, मौसम कितना खराब हो रहा है, अब कभी भी बारिश हो सकती है। हम ना अभी चलकर कहीं और बैठते हैं, कोई जगह। बात मान ना, चल फोन कर। ले और ये पैसे, बुरे वक्त में हमने इनकी बहुत मदद की है, अब हम पर बुरा वक्त आया तो वो भी करेगा ना। देख, तू चिंता ना कर, अब हमें सड़क पर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छत का इंतजाम हो गया समझ। चल मिला फोन। दादी लीजिए, बात करिए। हेलो, हाँ सुकुमार, हम अम्मा जी बोल रहे हैं। आज एक रात के लिए उस महल में तेरे पास हमारे लिए जगह ना है। मर उस महल में तू। दादी बेशर्म कहीं का। रहने दीजिए। बेटा, डायरी दे, डायरी दे। हाँ हाँ, ये देख, ये नंबर पे फोन मिला, यहाँ से जरूर मदद मिलेगी। मिला। एक मिनट, हम जान सकते हैं हमारे सामान के साथ आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मतलब? तो सामान बांधा है तुम्हारा, तुम भी जा रही हो ना घर छोड़ के? हमने कब कहा हम कहीं जा रहे हैं? क्या बोले जा रहे हैं आप? अपनी बहन से कुछ सीखा नहीं क्या? सारा जब पति पत्नी के बीच में कोई रिश्ता ना हो, वो फिर ससुराल में बैठ के खाना क्यों पचाएगी? तो जानती हो कि हमारे बीच का रिश्ता कैसा है, उसकी क्या हालत है। इसलिए तुम्हारा सामान बांध रहे हैं ताकि तुम भी बहन के साथ साथ निकल जाओ। ये घर हमारे भैया बाबा का था और आज भी हमारा ही रहेगा, मगर जब तक ये प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं हो जाती हम कुछ कर नहीं सकते। मगर हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? मानते हैं हम नहीं बनती हमारी आपस में, बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते एक दूसरे से, नहीं पसंद करते एक दूसरे को, लेकिन ये भी उतना ही सच है सुकांत जी की पति पत्नी है हम। शादी हुई है हमारी और हमारा किसी और के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा, या फिर हम किसी और से शादी करके नहीं आए जो हम ये घर छोड़कर जाएं। आप जहाँ रहेंगे ना, हम भी वहीं रहेंगे आपके साथ। जहाँ रखेंगे, जिस हालत में रखेंगे ना, वहाँ रहेंगे, वैसे रहेंगे। और ये घर छोड़कर ना हम नहीं जाएंगे। अब आई ना तू बैकफुट पर, फिर भी क्लीन बोल्ड तो तुझे होना ही पड़ेगा। आगे आगे देख मैं क्या क्या करता हूँ तेरे साथ, मेरी प्यारी गौरी रानी।
हम तुम्हें और नहीं झेल सकते सुकांत। कुछ ना कुछ तो जल्दी करना होगा। जी दादी, किसी के पास अपने घर में हमारे लिए जगह नहीं है। या तो कोई बहुत ज्यादा बिजी है या फिर कोई अपने घर पर ही नहीं है, बाहर है। अरे कोनो बिजी ना है, सब बहाने हैं। जब खुद की जरूरत होती है ना तो फट से मांगने चले आते हैं, और जब लौटाने की बारी आती है तो बस इसी तरह बहाने बनाते हैं, मुंह फेर लेते हैं। आखिरकार इतने दिनों बाद हमें हमारे सारे अधिकार मिल जाएंगे। अब समझ नहीं पा रहे कि हम जाएं तो कहाँ जाएंगे बेटा।